आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्राचीन काल से ही विद्वानों में मतभेद है, विचार हो रहा है कि गुरु और परमात्मा में कौन बड़ा है। क्या दोनों एक हैं? क्या दोनों में अंतर है? यह प्रश्न भी इसी संदर्भ में विचारणीय है। अद्वैतवादी विचारक दोनों को एकत्व करने के लिए निसंकोच कह उठा था, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। यानी संसार को उत्पन्न, पोषित और शांत करने वाली तीनों शक्तियां गुरु में ही होती हैं। त्रिवेणी की मूर्तियां अकेले गुरु में समाहित करने वाली इस उक्ति को देखकर कई विचारकों ने शंका भी की है कि देव और परमात्मा के बिना शरीर के देव और परमात्मा बिना शरीर के होते हैं, जबकि गुरु शरीरधारी होता है। यह बात दूसरी है कि वह देह में रहता हुआ भी विदेह रहे अथवा स्वयं निराकार और विशाल होते हुए भी साकार शरीर से अनेक लीलाएं प्रदर्शित करें, फिर भी वह देव कैसे माना जाए। इस शंका के निवारण हेतु गुरु शब्द की महत्ता स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसका शाब्दिक अर्थ भी जानना आवश्यक है। गुरु शब्द के निर्माण करने वाले दो लघु वाणी, पहले गु का अर्थ है अंधेरा और रु का अर्थ है रोकने वाले अथवा नष्ट करने वाला। इस प्रकार गुरु वह महात्मा होता है जो शिष्य को अज्ञान के गहरे अंधकार से निकालकर ज्ञान के उज्जवल प्रकाश की ओर पहुंचा देता है। गुरु ज्ञान नेत्र प्रदान करता है जिससे हम सत्य, झूठ अथवा असल नकल की पहचान कर सकते हैं। तब फिर गुरु से अधिक कल्याण करने वाला संसार में और कौन हो सकता है। गुरु संकीर्णता के अंधकार से निकालकर हमें विशालता के प्रकाश में लाता है। तभी तो कहा गया है कि कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले, मिले ठिकाना ठौर। आज हम जिन्हें भगवान कहकर पूजते हैं, उनके जीवन भी गुरु ने ही सत्य की ओर मोड़े थे। भगवान राम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और भगवान श्री कृष्ण को संदीपनी ऋषि के माखन चोर से ज्ञानियों का सिरमौर बनाया। विवेकानंद को शिकागो सम्मेलन में सबको परास्त करने की शक्ति किसने दी? स्वामी राम तीर्थ को तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती में समाज सुधार की प्रबल भावना किसने भरी? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि गुरु ने। तभी तो महाकवि तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि चाहे ब्रह्मा और शंकर जैसे महाज्ञानी भी क्यों न हो, परंतु बिना गुरु संसार सागर अथवा माया जाल को पार नहीं कर सकते। गुरु बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, बरु बिरंच शंकर सम होई। इसलिए निर्विवाद रूप से गुरु का स्थान भगवान से बड़ा माना गया है। तभी तो कबीर जी कहते हैं, कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। गंभीरता से विचार करने पर विदित होता है कि परमात्मा तो एक औषधि है जिससे अहंकार का रोग दूर होकर मुक्ति का स्वास्थ्य प्राप्त होता है, परंतु उस औषधि को देने वाला वैद्य तो गुरु है। आप ही सोचिए कि दवा बड़ी होती है या डॉक्टर। सच कहे तो दवा का मान सम्मान डॉक्टरों के विश्वास पर ही निर्भर करता है।
यदि डॉक्टर पर किसी का विश्वास और श्रद्धा नहीं होती तो वह दवा को फेंक देता है। अतः वैद्य ही बड़ा होता है, न कि औषधि बड़ी होती है। गुरु दाता और हरिदान। हरि शक्ति है तो गुरु शक्तिमान है। गुरु दाता है तो हरिदान, हरि शक्ति है तो गुरु शक्तिवान, हरि हीरा है तो गुरु उसकी खान है। तभी तो संतों को कहना पड़ा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपड़े, जिन गोविंद दियो मिलाए। कुछ लोग सोचते हैं कि मुक्ति तो परमात्मा से मिलकर होती है, फिर गुरु के गुणगान में क्या रखा है। उन्हें इस तरह भी सोचना चाहिए कि यह ठीक है कि प्यास पानी से बुझती है, पर धन्यवाद तो पिलाने वाला को ही दिया जाता है, न कि पानी को धन्यवाद दिया जाता है। ठीक है कि भूख भोजन से मिटती है, परंतु धन्यवाद तो खिलाने वाले को ही दिया जाता है, न कि भोजन को दिया जाता है। इसी तरह यह भी सत्य है कि जन्म जन्म की माया प्रसूति पीड़ा परमात्मा से मिलकर ही शांति होती है, परंतु इससे मिलाने वाला गुरु ही वंदनीय है। गुरु के बिना न ज्ञान संभव है न भक्ति। गुरु ज्ञान का दाता भी है और भक्ति का आधार भी। श्रद्धा युक्त सेवा का नाम ही तो भक्ति है। इस अशरीरी परमात्मा के शरीर ही नहीं तो सेवा किसकी करें। बिन पग चले तो चरण किसके दबाएं। जो परमात्मा निराकार है, जिसके न पांव है, न कान है, न नाक है, न चरण है, न हाथ है, न सिर है, न पैर है, कुछ भी नहीं है, तो आखिर जब हम सेवा करेंगे तो जिसके पैर ही नहीं है तो उसके चरण किसके दबाएं। जिसके मुख नहीं है तो उसको क्या खिलाएं। आखिर हम कुछ खिलाना चाहें परमात्मा को, तो निराकार ब्रह्म है, तो उसको हम कैसे खिलाएं। और जो कर्णहीन है, जिसको कान ही नहीं है, तो हम किसको अपनी फरियाद सुनाएं। परंतु गुरु में तो दो स्वरूप परमात्मा से भी अधिक है। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं तो गुरु के 5 स्वरूप। हरि ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है। परंतु गुरु में इन तीनों के अतिरिक्त 2 स्वरूप और भी हैं, नाम और रूप। इन्हीं 2 अधिक स्वरूप होने के कारण हम उनके दर्शन कर सकते हैं, चरण स्पर्श कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और अपनी फरियाद भी सुना सकते हैं, जो कि गुरु बड़े ही ध्यान से शिष्य की फरियाद को सुनता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात ध्यान का मूल गुरु है। गुरु का ध्यान करो, पूजा का मूल गुरु है। गुरु के चरण दबाइए, गुरु के चरणों की पूजा करो। मंत्र मूल गुरु के वचन हैं, उनका पालन करो। इसी तरह मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। अतएव मोक्ष प्राप्त के लिए गुरु की कृपा प्राप्त करो। वास्तव में जिन्हें परमात्मा से मिलाने वाला पूर्ण सद्गुरु मिला है, उनका जीवन सफल है। उनसा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। जिन्हें पूर्ण सद्गुरु मिल गया, उनका जीवन सफल हो गया, वही भाग्यशाली है। इसलिए हे महापुरुषों, गुरु पर विश्वास करके गुरु मत पर चले। जो भी गुरु कहता हो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, क्योंकि बड़ा तो परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की कृपा चाहिए। इसलिए हमारे लिए तो गुरु ही श्रेष्ठ है। गुरु की सेवा करके परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु की सेवा करके सारे सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है।
बड़े प्यार से कहना, धर